हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने नवमः पाठः मद परिणामः पढ़ा था। तो इसमें हमने ये देखा था कि एक ऊंटनी और उसके बच्चे को जो उज्जवल नाम का जो रथकार है वो अपने घर ले आता है और उन्हें खिला पिलाकर तंदुरुस्त कर देता है, बहुत अच्छे स्वस्थ हो जाते हैं। और वह ऊंटनी दूध देती है तो उसके दूध से ही दूध बेचकर वह जो रथकार था वह अपना घर अच्छे से चलाने लगता है। तो स्नेहवश उस व्यक्ति ने उस ऊँट के बच्चे के गले में घंटी बांध दी उससे, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छा लगता था, ऊँट का बच्चा स्नेह प्रेम करता था उसको, तो उसने गले में घंटी बांध दी। और फिर उसके बाद वह जाकर और भी ऊँट ले आया गुर्जर प्रदेश से, और उसके पास फिर बहुत सारे ऊँट हो गए। तब उसने एक नौकर रख लिया अपने घर पे और उसे भी साल में एक ऊँट देने लगा और अपने ही घर में उसको रखता था। परंतु जब ऊँट के बच्चे सारे जब चरने जाते थे तो वह ऊँट का बच्चा जो था वो सबसे आखिरी में घंटी बजाते हुए वापस आया करता था। तो सब जो सारे ऊँट थे वो कहते थे कि ये मंद बुद्धि बच्चा है। उन ऊँटों के द्वारा कहा गया, अरे यह तो मंद बुद्धि बच्चा है जो झुंड से अलग होकर पीछे खड़े होकर घंटा बजाता हुआ आता है। यदि किसी दुष्ट प्राणी के मुंह में पड़ गया यदि किसी दिन, तो वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर उस वन में विचरण करते हुए कोई शेर घंटे की आवाज़ सुनकर आ गया, है ना। यावद विलोकयति तावद दृष्टि दास से शेर का नाम यूथम गच्छति। और उसने ये देखा कि ऊँटनी के बच्चों का झुंड जो है वो जा रहा है ना। एकस्तु पुनः पृष्ठे कीड़ाम कुर्वन वल्लरी चरण्यावतिष्ठति। और उसने देखा कि पहले तो झुंड गया और एक पीछे से खेलता हुआ, झुंड से अलग है और पीछे खेलता हुआ पत्तियों को खाता हुआ वहीं पर खड़ा हो गया। तावदन्ये दासेरकाः पानीयम पित्वा स्वगृहम गता। और फिर वह खड़ा हो गया और बाकी जो ऊँट थे, बाकी ऊँट के बच्चे जो थे, पानी पीकर अपने अपने घर चले गए अपने। सो अपि वनान्निष्क्रम्य यावत दिशो अवलोकयति। और जो सिंह है वह भी वन से निकलकर उसी दिशा में देखता है जहाँ पर जो ऊँट के बच्चे सारे जाते रहते हैं। तावन्न कंचिन मार्ग पश्यति वेत्ति च। और उसी दिशा में देखता है जहाँ से सब ऊँट के बच्चे जाते रहते हैं। यूथाद भ्रष्टो मंदम मंदम वृहत छंदम कुर्वन्यावत कियद्दूरम गच्छति। जब उसने देखा कि वह धीरे धीरे झुंड से अलग होकर पीछे पीछे जा रहा है, तो वह भी तावत शब्दानुसारी सिंहो अपि क्रमम कृत्वा निर्भतो गृहे व्यवस्थिता। और जब वह देखता है कि ये सबसे पीछे, तो धीरे धीरे सिंह भी उसके पीछे पीछे चलता रहता है। शेर जो है वो पीछा करने लगता है उस ऊँट के बच्चे का। ततो यावत दृष्ट समीपमागतः। और जब जैसे ही वह शेर के उस ऊँट के बच्चे के पास आता है, तावत सिंहन लंबित्वा ग्रीवायाम गृहीतो मारितश्च। और जैसे ही वह उसके करीब आ जाता है, पास आ जाता है, तो कूद कर उसके गले को छलांग लगाकर उसका गर्दन पकड़ लेता है और उस ऊँट के बच्चे को मार डालता है। अतो अहम ब्रहीमी, इसीलिए मैं कहता हूँ, है ना, क्या कहता हूँ कि सताम वचनम मादिष्टम मदे न करोति। यह कि जो सज्जनों के कहे वचनों का घमंड के कारण पालन नहीं करता। सताम वचनम आदिष्टम, जो सज्जनों के वचनों का को मानता नहीं है घमंड के कारण, वह सविनाशम आपनोति घंटोष्ट्र इव सत्वरम। वह इस घंटे वाले ऊँट के समान ही शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। जो अपने घमंड के कारण दूसरों की बातों को नहीं मानता, तिरस्कार करता है, तो वह इस ऊँट के बच्चे के समान ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है ना। और वो बच्चा जो है वो घमंड के कारण धीरे धीरे पीछे पीछे आता रहता है और वो अकेला हो जाता है। इसलिए जो सिंह है वो उसको मार डालता है और उसका मांस
भक्षण कर लेता है। तो आज ये पाठ पूर्ण हुआ, मद परिणामः। तो इस पाठ से हमको शिक्षा ये मिलती है कि जो सज्जनों द्वारा कहे वचन है उनको मानना चाहिए, उनकी कभी भी अवमानना नहीं करनी चाहिए। और एकता में बल होता है, शक्ति होती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो हमेशा हमेशा एक होकर रहें। ठीक है, इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगली क्लास में करेंगे।